राधे राधे। अगर आप सच में राधा नाम जपते हैं तो ये वीडियो आपके लिए साधारण नहीं है, क्योंकि आज जो आप जानेंगे उसके बाद आपका जप पहले जैसा नहीं रहेगा। राधे राधे। बिना गुरु के राधा नाम जपना सही है या बड़ी भूल? इस सवाल का जवाब आपकी भक्ति को ऊपर भी उठा सकता है और रोक भी सकता है, इसलिए अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन भक्ति चाहता है लेकिन रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो समझिए ये वीडियो आपको बुलाकर लाई है, क्योंकि आज राधा नाम और गुरु का असली संबंध समझ में आएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां हम सिर्फ भक्ति की बातें नहीं करते, बल्कि भक्ति के पीछे छुपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय बहुत खास है, क्योंकि ये सवाल लाखों लोगों के मन में आता है। क्या राधा नाम जप बिना गुरु के किया जा सकता है? सच्चाई क्या है? कहीं हम सही कर रहे हैं या अनजाने में गलती? क्या नाम खुद रास्ता दिखाता है या गुरु जरूरी है? आज की इस वीडियो में भाव, शास्त्र, संतों की परंपरा और वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव सबको जोड़कर पूरी सच्चाई समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी भाग में वह बात आएगी जो आपके जप करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या राधा नाम जप बिना गुरु के किया जा सकता है? यही सच्चाई आज हम गहराई से समझेंगे। भक्ति का मार्ग सरल भी है और गूढ़ भी। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, चेतना का द्वार है। बहुत लोगों के मन में यह शंका रहती है, क्या बिना दीक्षा के जप करना उचित है? क्या इससे लाभ मिलेगा या नहीं? क्या यह शास्त्र सम्मत है? क्या गुरु के बिना जप अधूरा है? इन सबका उत्तर संतों की वाणी में मिलता है। सबसे पहले समझिए, राधा नाम क्या है। राधा नाम प्रेम का परम स्वरूप है। यह भगवान की आह्लादिनी शक्ति का नाम है। यह भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। राधा नाम हृदय को शुद्ध करता है, मन को कोमल बनाता है, अहंकार को पिघलाता है, भीतर प्रेम जगाता है। अब प्रश्न आता है गुरु का। गुरु का स्थान सनातन धर्म में सर्वोच्च है। गुरु अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु मार्गदर्शक होता है। गुरु भक्ति को दिशा देता है। गुरु साधना को स्थिर करता है। गुरु साधक की भूल सुधारता है। लेकिन क्या हर जप के लिए गुरु अनिवार्य है? संत कहते हैं, नाम स्वयं में पूर्ण है। भगवान का नाम किसी बंधन में नहीं है। नाम लेने पर कोई रोक नहीं है। किसी शर्त की जरूरत नहीं। किसी जाति, उम्र, स्थिति की बाधा नहीं। नाम सबका है। नाम सबके लिए है। नाम स्वयं करुणामय है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राधा जपता है, तो नाम उसे अस्वीकार नहीं करता। नाम पहले स्वीकार करता है, नियम बाद में आते हैं। शास्त्रों में नाम महिमा को सर्वोपरि कहा गया है। कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा साधन है। नाम लेने के लिए विशेष योग्यता नहीं चाहिए। भक्ति का आरंभ नाम से ही होता है। कई संतों ने बिना औपचारिक दीक्षा के जप शुरू किया। बाद में उन्हें स्वयं गुरु मिल गए। नाम जप ही उन्हें गुरु तक ले गया। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ है कि शुरुआत रोकी नहीं जानी चाहिए। गुरु मंजिल का प्रकाश है। नाम यात्रा की पहली चाल है। अगर आप गुरु की खोज में हैं, तो राधा नाम जप शुरू कर सकते हैं। यह कोई अपराध नहीं है।
यह भक्ति का आह्वान है। राधा नाम जपते जपते मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन ही सच्चे गुरु को पहचान पाता है। गुरु मिलना भी कृपा से होता है। नाम जप उस कृपा को आकर्षित करता है। बिना गुरु के जप का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। नाम स्वयं आपका मार्गदर्शन करता है। भीतर से संकेत मिलने लगते हैं। जीवन में परिवर्तन दिखने लगते हैं। विचार बदलने लगते हैं। संगति बदलने लगती है। रुचियां बदलने लगती हैं। यह नाम की शक्ति है। पर एक सावधानी आवश्यक है। जप में अहंकार नहीं आना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब जान गया। यह नहीं मानना चाहिए कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं। यह भाव गलत है। सही भाव है, मैं अज्ञानी हूं, मुझे मार्ग दिखा। यह विनम्रता ही भक्ति की नींव है। जब तक गुरु न मिले तब तक नाम को ही अपना गुरु मानकर जपें। राधा नाम को प्रणाम करके जप शुरू करें। मन में प्रार्थना करें, हे राधा रानी, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मुझे सच्चे गुरु से मिलाइए। मेरा मन शुद्ध कीजिए। मेरा अहंकार हटाइए। मेरी भक्ति सच्ची बनाइए। ऐसी प्रार्थना जप को शक्तिशाली बनाती है। केवल यांत्रिक जप उतना फलदायी नहीं। भाव से जप ही प्रभावी है। राधा नाम प्रेम का मार्ग है। इसमें कठोरता नहीं चलती। इसमें दिखावा नहीं चलता। इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं चलती। सिर्फ समर्पण चलता है। बिना गुरु के जप शुरुआत हो सकता है, पर जीवन भर गुरु से दूर रहना आदर्श नहीं। क्योंकि साधना में गहराई पर मार्गदर्शन चाहिए। अनुभवों को समझने के लिए गुरु चाहिए। भ्रम से बचने के लिए गुरु चाहिए। अहंकार से बचाने के लिए गुरु चाहिए। गुरु नाविक है, नाम नाव है। नाव में बैठना आपका काम है। नाविक दिशा देगा। अगर नाव में बैठेंगे ही नहीं तो पार कैसे जाएंगे? इसलिए रुकिए मत। नाम जप शुरू कीजिए। सच्चे मन से कीजिए। नियमित कीजिए। विनम्र होकर कीजिए। प्रार्थना के साथ कीजिए। राधा नाम आपका हाथ पकड़ लेगा। धीरे धीरे जीवन बदलेगा। अंदर शांति आएगी। प्रेम बढ़ेगा। कृपा का अनुभव होगा। और सही समय पर गुरु भी मिलेंगे। यही संतों की परंपरा की सच्चाई है। यही राधा नाम की करुणा है। यही भक्ति का सरल और गहरा रहस्य है। राधे राधे। तो भक्तों, यही है राधा नाम जप और गुरु के विषय की सच्चाई। नाम शुरुआत है, गुरु दिशा है और कृपा मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपके मन में सच्चा भाव है तो राधा नाम आपको कभी भटकने नहीं देगा। धीरे धीरे वही नाम आपको सही मार्ग, सही संग और सही गुरु तक पहुंचा देगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान, शांति या स्पष्टता मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें ताकि और भक्तों तक भी ये सच्चाई पहुंचे। ऐसे ही भक्ति के गहरे और रहस्यमयी विषयों को सरल शब्दों में समझने के लिए आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की समझ देने की कोशिश करते हैं। राधे राधे। आपका जीवन प्रेम, शांति और कृपा से भरा रहे।